जय माँ भुवनेश्वरी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कई माता बहनों के फ़ोन आए कि गुरुजी हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगे और अच्छे नंबरों से वो पास हो। तो आज का हमारा विषय यही है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि पढ़ाई में इतनी होड़ लगी हुई है कि बच्चा 98% लाने के बाद भी माँ बाप के मन में ये विचार आता है कि 2% भी कम क्यों आए। तो आज हमारी इसी बात पर जो है हमारा वीडियो है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए कुछ मैं नियम बता रहा हूँ पढ़ाई करने के, आप उनको करें तो निश्चित रूप से आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस स्थान पर बालक बैठ कर के पढ़ता है या बालिका जिस स्थान पर बैठ कर के पढ़ती है वो ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार का कोई अन्य सामान ना हो, केवल पढ़ाई से संबंधित हो। और उस रूम का, उस कमरे का जो कलर है उसमें हरे रंग का उपयोग और केसरिया रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का रूम है तो बच्चों के रूम में हम कार्टून इत्यादि की तस्वीरें लगा देते हैं, कोई दूसरी तस्वीरें लगा देते हैं। तो ऐसी तस्वीरें ना लगा करके उसमें हमको गणेश जी और माता सरस्वती की तस्वीर लगाना चाहिए, या फिर हमारे जो महान पुरुष हुए हैं विवेकानंद इत्यादि, ऐसे उनसे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, 5 चीज़ें आपको उन कमरे में और करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस स्थान पर बैठ कर के बच्चा पढ़ता है, जिस कमरे में, उसमें एक वीणा का होना अति आवश्यक है। माँ सरस्वती की वीणा वादनी जो वीणा है एक वो ला करके रखो। अगर फ़ोटो ही लगाना है तो माता सरस्वती या फिर गणेश जी का फ़ोटो लगाएं या फिर एक हंस के जोड़े का फ़ोटो लगाएं। हरे रंग का उपयोग करें। कापी किताबें बड़े सही व्यवस्थित रूप से ढंग से जमी होना चाहिए, बिखरी हुई नहीं होना चाहिए। बच्चों के रूम में पढ़ाई का जो टेबल है उस टेबल पर, जिस टेबल पर बैठकर के बच्चा पढ़ाई करता है उसका मुख अगर पूरब की ओर होगा तो निश्चित रूप से उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठा दें। आजकल के बच्चे देर रात तक या तो टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, फिर 8 बजे सो करके उठते हैं। तो सूर्योदय के पहले बालक को बिस्तर का त्याग करवा दें और 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा रोली मिला करके और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाएं उसके हाथ से। क्योंकि सूर्य नारायण आरोग्यता के साथ साथ बुद्धि को देने वाले भी हैं। बच्चे को गायत्री मंत्र अवश्य सिखाएं, भले ही बीज मंत्र सिखाएं गणेश जी का, सरस्वती का। अयम सरस्वती बीज मंत्र है, गंग गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है, या फिर गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। तो गायत्री मंत्र का जाप उससे अवश्य कराएं। और साथ में आप जो है बच्चे के मस्तक पर खाली मस्तक न रखें, भले ही चंदन का या फिर रोली का तिलक अवश्य लगाएं। और एक उपाय और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया उपाय है। सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, प्रतिष्ठित मूर्ति पर एक बिलपत्र बच्चे के हाथ से थोड़ी सी शहद लगा करके और फिर बिलपत्र भगवान शंकर को अर्पण करवा करके 1 लोटा जल जिसमें तीर्थ जल मिला हुआ हो ऐसा जल जो है भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। बुधवार के दिन बच्चे से गणेश जी के मंदिर में घी का दीपक लगवाएं और गणेश जी का बीज मंत्र का जाप भी करवाएं। गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। और गाय की सेवा बालक के हाथ से अवश्य कराएं। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़वाएं और साथ में
कई बच्चों बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों क्यों होते हैं कि उनके अंदर विटामिन डी या फिर विटामिन बी की कमी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, उनका जो भोजन है उसमें विटामिन डी और बी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अंत में एक विशेष उपाय, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। और ये बढ़िया उपाय क्या है कि बुधवार के दिन 1 मुट्ठी हरे मूंग और 2 इलायची एक सफ़ेद रुमाल में, रुमाल इसलिए कहा, आप सफ़ेद कपड़ा भी ले सकते हैं लेकिन चौकोर होना चाहिए, उसमें 1 मुट्ठी हरे मूंग रखें, 2 इलायची रखें और फिर उनको बांध करके पोटली, और उस पोटली को जिस कमरे में बैठ कर के बालक पढ़ता है उस कमरे के उत्तर दिशा में टांग दें बुधवार के दिन, और 41 दिन तक टंगा रहने दें, और इसके बाद उसको जल में प्रवाह कर दें। तो निश्चित रूप से आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आएगा और उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। जय माँ भुवनेश्वरी।